सो एक साइड है जो जिस साइड में आप एग्जिस्ट करते हो और सारे स्टूडेंट्स को रखते हो, IAS UPSC वाला वर्ल्ड हो गया. वहाँ पे बहुत डिसिप्लिन, टाई ऐसे पहनो, ब्लेजर ऐसे पहनो, ऐसे बैठो, ऐसे उठो, हैंड्स इधर होने चाहिए, यू नो सो मेनी प्रोटोकॉल्स, रूल्स. थोड़ी सी भी चीज़ किसी को भी ऑफेंड कर सकती है, तो आप वो सिखाते हो. एंड एक साइड है दूसरा जो है आई मीन यू एक्सपेक्ट पीपल टू बी देयर, ओके, वैसे एक पर्टिकुलर वे में होना चाहिए. एंड दूसरा वर्ल्ड है जो स्टार्टअप वर्ल्ड, विच इज़ अ न्यू वर्ल्ड विच इज़ राइजिंग. वहाँ पे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप शॉर्ट्स में घूम रहे हो, आप हुडीज़ में घूम रहे हो, आपके बाल कैसे हैं, शक्ल कैसी, क्या कर रहे हो, आपने नहाया है नहीं नहाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आप काम करो, घर जाओ, सो जाओ वहीं पे, nobody cares. Exactly. So these are like two different worlds existing. तो आज के ज़माने में आपको लगता है कौन सा ज़्यादा बेटर होना चाहिए? नहीं, दोनों के अपने अपने रोल्स हैं, है ना. So a person who is working in a startup is more focused on a company, on one activity or a product or whatever. Civil servants की रोल बहुत अलग है. उनका रोल है public service. So a DM will have to deal with n number of issues. So there might be a riot. There are people who are demanding salary hikes. There might be people who are demanding roads. There can be n number of issues. There, he has to manage. He has to go for a inspection of a hospital, maybe schools. तो जब वो वहाँ जाते हैं, अब आप सोचो ना, एक कोई हुडी में चला गया निक्कर पहन के और वो वहाँ जाके कहे टीचर टाइम पे क्यों नहीं आए हैं, टीचर्स ने क्या पहन रखा है ना, एवरीथिंग विल नॉट फॉल इनटू प्लेस. पीपल विल से कि पहले तो बताओ आप हो कौन. No, fair. I understand the logic, but मैं पूछ रहा हूँ कि do you think going forward, यूजुअली सिविल सर्वेंट्स जितने सारे होते हैं उनको एज एन एग्जाम्पल देखा जाता है कि इनके जैसी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, इनके जैसा कम्युनिकेशन होना चाहिए, इनके जैसा नॉलेज होना चाहिए, राइट. और इन डोंट यू थिंक वहाँ से एग्जाम्पल्स उठा के अब ऐसा होना चाहिए कि इनके ऐसा काम होना चाहिए, दैट्स इट. अब वो कैसे भी पहने, टी शर्ट में आए कि किस में आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. डू यू थिंक दैट शुड हैपन और नो? यस, इट इज़ हैपनिंग ऑल्सो. आई विल नॉट से इट्स नॉट हैपनिंग. तो वैसे होता है कि DM टी शर्ट में घूम रहे हैं? हाँ, होता है. मतलब आज जाते हैं ना, आपने अभी वो बहुत सारी स्टोरीज सुनी होंगी कि औचक निरीक्षण किया SP ने, DM ने, है ना. वो औचक निरीक्षण क्या होता है कि टी शर्ट में चले गए एक दिन. अभी रिसेंटली एक यंग IPS ऑफिसर ने किया था ना, वो रात को वुमेन सेफ्टी देखने के लिए शी वेंट टू द रोड्स, शी टुक अ ऑटो, शी केम बैक एंड क्यों सिंपल कपड़ों में बिना सिक्योरिटी के. इट वाज लाइक कि देखने के लिए कि हाउ द थिंग्स आर वर्किंग. हाँ, बट ऐसे डे टू डे में डू यू थिंक अब वी शुड सब नॉर्मल होते हैं? नहीं, मतलब बाहर भी वी शुड मूव अवे फ्रॉम ऑल दिस प्रोटोकॉल जो सोसाइटी में बने थे इतने सालों से. We can, but society will have to evolve to that level first. हाँ, अभी सोसाइटी इवॉल्व नहीं हुई है, I'm saying, but एग्जाम्पल से लीड करता है. डू यू थिंक कि अगर हम लोग हैं जो एग्जाम्पल सेट करेंगे तो दूसरे लोग फॉलो करेंगे कि नहीं? करेंगे, बिल्कुल करेंगे. हाँ, there is nothing wrong with it because कोई सिविल सर्वेंट कपड़ों की वजह से नहीं बनता. Sure. और उसकी जो वैल्यू है वो भी कपड़ों की वजह से नहीं है. वो उसकी थिंकिंग, उसकी नॉलेज, उसकी एनालिटिकल स्किल्स, क्राइसिस मैनेजर, उसकी जो जिसे कहते हैं इंटैंजिबल क्वालिटीज, उसकी वजह से है. तो वो टी शर्ट में भी रहेगी, वो शर्ट पैंट में भी रहेगी, साड़ी में भी रहेगी और अपने नॉर्मल सूट सलवार में भी रहेगी. फेयर, 100%. पर इंटरनेट पे जो रील्स आती है ना, उसमें ऐसे ही लगता है कि बैठने पे रिजेक्ट हो जाते हैं लोग. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. I'm sure like that, but you have seen those reels, right? Going viral. Yes. ओह, मैं ढंग से ना बैठा नहीं होऊंगा इसलिए हो गया, इसलिए मुझे रिजेक्ट कर दिया. ऐसा होता है कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं. मतलब देखिए, अब इट्स अ फॉर्मल कन्वर्सेशन, है ना. इफ आई एम कन्वर्सिंग विद यू, I can't sit like this. Because if I sit like this, what will be your first reaction? कि बहुत casual, इसको फर्क नहीं पड़ता. इसको फर्क नहीं पड़ता. This means you are not giving respect to the other person. And the people who are sitting in front of you, if you are a candidate, the people who are sitting in front of you, कौन है वो लोग? Senior. They are senior civil servants or teachers or professors or somebody who has lived their life, जिन्होंने अपने साल के 20, 25, 30 साल काम किया है अलग अलग प्रोफाइल्स में, तो दे आर एल्डर्स. ट्रू. एटलीस्ट 5 स्टेप तुमसे आगे हैं किसी न किसी चीज में. बहुत आगे हैं, मतलब मिनिमम 5 तो है ही. अब आप उनके आगे एक सिंसेरिटी और एक रिस्पेक्ट के साथ बैठोगे, बस इतना ही देखा जाता है. दैट योर बॉडी लैंग्वेज शुड कैरी अ पर्टिकुलर रिस्पेक्ट. एक आपके अंदर सिंसेरिटी दिखनी चाहिए, आपके अंदर वो लफंडर बना नहीं दिखना चाहिए. क्या होता है लफंडर बना? प्लीज मुझे एक्सप्लेन करिए.
Lafunder is like somebody, who's creating troubles everywhere, who is not, respectful to the authority. And governance or the system of government is based on a kind of a respect for authority. Yeah. और you said judgment, right? कि आप judgment बना रहे थे. क्या आपने judgment बनाया मेरे बारे में starting में? Without be honest. I think you are quite a free spirit. Okay. What do you mean by that? Sort of Free spirit. So it takes a lot of effort to be in your own skin. So I feel that you are in your own skin. Okay. So this comfort that you have shows that you are you respect yourself. The second point. The comfort. Because if we try to please, अगर हमें सबको खुश करना है, impress करना होता है, then we take lot of efforts. हम अलग अलग हो सकता है आप यहाँ पे और कुछ रखते है ना, या मतलब कुछ और effort मारते. But if it is not there, this means you are comfortable in your own skin. It's very subjective actually, you know. So मुझे इस बात से impress नहीं करना कि मैं क्या कर सकता हूँ, but मैं impress करना चाहता हूँ लोगों को मेरे knowledge से, मेरे thoughts से, opinion से, मेरी learning. That is the third point. Impact. So you want to create an impact. Yeah. है ना, that's the third point. कि आप impact क्या create करना चाहते हो. You are focused on that. And the moment you are focused on that, you don't care too much about the external things. True.